सिकंदर एक टापू पे आक्रमण करता। हेलो, क्या करता? आक्रमण। सुखी जी, ये प्रॉब्लम है आज अभिषेक जी, ये प्रॉब्लम है मीनाक्षी जी की। बैठे रहो, बैठे रहो, मैं आपको बता रहा हूँ किस किस की प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम मुनीश गर्ग की, ये प्रॉब्लम है हमारे उन तमाम बहुत सारे लीडर्स की। जब वो आपसे काउंसलिंग कर रहे हैं या बात कर रहे हैं तो इजी वे ढूंढ रहे हैं। ठीक उस तरीके से सिकंदर एक टापू पे जाता, आक्रमण करता और हार के वापस आ जाता। हेलो, फिर जाता, फिर हार के फिर वापस आ जाता, फिर जाता। नहीं, अब सीरियस हो, मजे लीजिए, मजे क्लास में। आपका मास्टर बहुत मजेदार आदमी है। इस वैदिक गुरु की सबसे बड़ी खासियत पूछो क्या? यहाँ पे कोई रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता, यहाँ पे प्रैक्टिकल फील्ड का एग्जामिनेशन। हेलो, यहाँ कोई भी किताब रोज पढ़ने, यहाँ कोई भी किताब पढ़ने और ना ही बेटा भाई साल के बाद कोई इम्तिहान होता है, नहीं हमें 33 नंबर की जरूरत है। ये तो प्रैक्टिकल पेपर है। जिसके दिमाग में सीनियर होगा वो 100% विनर बन के आएगा। सिकंदर आक्रमण करता बार बार। सिकंदर बड़ा महान था। हेलो, झुका हुआ इंसान था। उसने अपनी पूरी सेना इकट्ठी करी और सेना को इकट्ठे करने के बाद उनसे पूछा, कहता बताओ हमारी हार का क्या कारण? सारे के सारे गर्दन नीचे करके खड़े। उसने बोला क्या मेरे राज्य में कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं जो आके ये बता सके कि भी मेरे हार का कारण क्या है? तो एक छोटे से सिपाही ने हाथ खड़ा किया अपने भाले के साथ। सब लोग हंसने लगे। सेनापति नहीं बता पा रहा, मंत्री नहीं बता पा रहा, कोई नहीं बता पा रहा, सब हंस के कहते तू बताएगा। उसने बोला क्षमा महाराज, अगर आप इजाजत दें तो मैं बता सकता हूँ। हेलो, हुआ? उसने बोला बताओ क्या? उसने बोला मैं बताऊंगा नहीं, अब की बार आक्रमण करो, हम पक्का जीत के आएंगे। हेलो, हाय। सिकंदर बड़ा रिस्क टेकर था। कौन था सिकंदर? रिस्क टेकर, जुआरी था बहुत तगड़ा। उसने फिर बोला ठीक है, एक जुआ और खेलेंगे। सही हुआ। सारे मंत्री, बड़े बड़े संतरी, सेनापति बोलने लगे, कहते साहब जी ये कहीं ना कहीं दुश्मन की फौज से मिला हुआ लगता है। हम 3 बार में नहीं जीते, हमारी प्लानिंग से नहीं जीते, इससे पूछो तो सही इसकी प्लानिंग क्या है, जीतेगा कैसे? सिकंदर ने कहा कि बताओ सेनापति तुम्हारे दिमाग में क्या है? उसने बोला कुछ नहीं है, सिर्फ आक्रमण। कहता कुछ तो प्लानिंग होगी। कहता आक्रमण। आपका दिल माने तो आप चले, आपकी बार हम जीत के आएंगे। सिकंदर ने सोचा अगर नहीं बता रहा कुछ तो राज होगा। सिकंदर ने बोला चलो। जहाज लेके जब उस टापू में पहुंचे और जब सारे के सारे जहाज बांध दिए गए और तंबू गाड़ दिए गए और सारे तंबू में खाना वाना खा के सो गए, तभी वो सेनापति और लोग उसको मारते हुए लेके आए सिकंदर के शयन कक्ष में और उनको पीट रहे। सिकंदर बड़ा बुद्धिजीवी था। कौन था? बुद्धिजीवी। तो कामयाबी के लिए बुद्धिजीवी होना जरूरी है, शांत होना जरूरी है, दिमाग से सोचने वाला होना जरूरी है, गुस्से पे कंट्रोल होना जरूरी है। बड़ी शांति से उसने पूछा मसला क्या? क्या बोला? मसला क्या? बड़े बड़ों ने कहा, कहते हमें पहले पता था, ये तो दूसरी सेना के साथ मिला हुआ है, ये तो हमें मरवाने के लिए लेके आया था। सिकंदर ने बोला हुआ क्या? बोला जनाब सारी बोट को आग लगा दी, सारे जहाज जला दिए इसने। तो सिकंदर ने बोला सेनापति क्यों किया तुमने ऐसा? बोला यही मेरी हार का सबसे बड़ा कारण था। कहता कैसे था हार का कारण? कहता जैसे ही दूसरी सेना हमारे पे हावी होती थी, हम इन्हीं जहाजों में भाग जाते थे बैठ के। कहता मैंने इसलिए अब जहाज ही जला दिए, या तो लड़ो या फिर मरो। बात डू एंड डाई, इसे कहा जाता है डू एंड डाई, साला नो ट्राई।